नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी बजे। मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। इस समय सुबह के बज गए 10:30। तो चलिए मैं खाना बनाने आई हूँ। तो ये देखिए, आज मैं सबसे पहले मूंग की सब्जी बना रही हूँ। ये मेरी खड़ी मूंग है, इसको मैं भिगोऊंगी 2 घंटे के लिए। तो ये मेरी खड़ी मूंग देखिए, इसकी सारी तैयारी ये है। ये देखिए, ये लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट है। और ये देखिए, ये मेरा टमाटर का पेस्ट है। ये देखिए, गरम मसाले में ये तेज पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है, जीरा है, ये हरा मिर्च है, ये थोड़ा एक लाल मिर्च है, ये धनिया है, और ये देखिए हल्दी है, ये नमक है, और ये तेल है। बाकी देखिए ये वाले मसाले हैं। थोड़ा सा मैं चिकन मसाला भी डालूंगी और थोड़ा सा देगी मिर्च है। और ये देखिए, ये चंकी चाट मसाला है, ये और ये गरम मसाला है। ये थोड़े थोड़े आधा चम्मच बाद में करेंगे। तो ये देखिए, ये जो मूंग है, ये खड़ी मूंग, ये हरी खड़ी मूंग है। तो इसको मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ नहीं, मैंने रात में इसको भिगो रखा था। और ये देखिए, ये मैंने पीस के तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये मेरी मूंग की दाल है। ये देखिए पीसी रखी हुई है। इसमें मैंने लहसुन मिलाया है, हींग मिलाया है, थोड़ी सी अदरक मिलाई है, एक हरा मिर्चा मिलाया है और जीरा डाला है। ये देखिए, अब इधर ये देखिए, ये मैंने पानी चढ़ा रखा है। इसमें हम एक कटोरी रख के इसको बॉईल करेंगे। इसके बाद आपको दिखाते हैं। दूध ढकने वाली छन्नी है, ये सबके पास होती है, आपके पास भी होगी। और अगर नहीं है तो ऐसे ही इसमें कोई थाली रखिए, कटोरी रखिए, कटोरी के ऊपर थाली रखिए और किसी चीज़ से ढक दीजिए, उसमें भी बन जाती है। लेकिन ये दूध की छन्नी आजकल सबके पास होती है। तो इसको आप ऐसा करेंगे, इस दाल को चाहे तो आप पकौड़ी के रूप में रख लें और चाहे पूरा फैला दें। तो मैं पूरा फैलाने जा रही हूँ। ये देखिए, पूरा फैलाएंगे। थोड़ा दाल हमारी कम पिस पाई है, इसको हम बॉयल हो गया। इसमें मैंने एक कटोरी रख दी है और कटोरी इस पानी में तैरे ना, इसलिए मैंने देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। ये देखिए, ये इतना सा पानी डाल दिया जिससे कटोरी इसमें बैठे। आप इसको इडली स्टैंड पर भी स्टीम दे सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर इसको रख दिया। ठीक है, अब ये 10 मिनट में रखने वाला है। अब इसको हम तेज आंच करके छोड़ देंगे, ये पक जाएगा, ये भाप में पकेगा। तो इसमें जीरो ऑयल की सब्जी भी तैयार हो जाएगी। वैसे आप इसको पकौड़ियाँ तेल में भी तल सकते हो, जैसे आपको पसंद हो। ये पकौड़ियाँ बहुत लोग तेल में भी फ्राई करते हैं, इसके बाद सब्जी बनाते हैं, लेकिन मैंने स्टीम दिया है इसको। तो आप भी स्टीम में ही बनाइए। थोड़ा तेल गर्मी भी है और मस्टर्ड डालकर थोड़ा परहेज करें, फिर जैसा आपको समझ में आए। ये देखिए, अब ये देखिए नीचे नीचे ये देखिए भाप बनने लग गई है। अभी भाप में ये दाल मुश्किल से 10 मिनट लगेगा और ये पक जाएगी। 10 मिनट हो गए मेरी दाल को उबलते हुए। तो आप ऐसा कांटा लीजिए और कांटे को ये देखिए, इसकी जो नोक है इसको तेल में डुबो लीजिए ये, और इसके अंदर ऐसे डालिए, बिल्कुल फ्रेश निकल आएगा। ये देखिए, इसके मतलब दाल हमारी पक गई है। अब हम गैस को बंद करते हैं और ये ठंडा जब हो जाएगा तो इसको काट लेंगे। काटने के बाद इसकी सब्जी बनाएंगे। और ये देखिए, ये मेरा हल्दी, धनिया, मिर्चा और इसमें थोड़ा सा हमने किचन किंग मसाला मिक्स किया है। बिल्कुल सिंपल सब्जी बनेगी। गर्मियों में ज़्यादा तेल में मसाला हम लोग खा नहीं पाते हैं। ये सारे पारंपरिक मसाले हैं, आप सबके घरों में वही है। तो चलिए ये इसको काट के तब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये दाल जो है इसे मैंने छन्नी से सीधे ये छन्नी की, इससे मैंने इसे ये देखिए, इसमें तेल लगा हुआ था, इसलिए कहीं चिपकी नहीं, बहुत सुंदर सी निकल आई। लेकिन अभी गर्म है और ठंडा हो जाए। अगर गर्म में आप काटेंगे तो ये सारी हो जाएगी। ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इससे निकल जाएगी। आप जैसा चाहे, जो चाहे, लंबा चाहे, बड़ा चाहे, जैसा चाहे वैसा आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अभी गर्म है, थोड़ा ठंडा हो जाए। देखो क्या, ये देखिए, ये मेरी पकौड़ियाँ कट गई हैं। तो इन पकौड़ियों में मैं थोड़ी पकौड़ी फ्राई करूँगी खाने के लिए चाय के साथ, और बाकी जो है स्टीम वाली ही सब्जी में डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा तेल नहीं खाएंगे। तो 4-5 पकौड़ियाँ तल लेते हैं जो चाय के साथ हम लोग खाएंगे। तो ये मेरी पकौड़ियाँ रखी हैं।
गरम तेल हो गया, इसमें हम डाल देते हैं, देखिए। और इसको आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और सब्जी भी लोग ऐसे तेल में फ्राई करके भी बनाते हैं, वो ज़्यादा अच्छी लगती है करारी करारी, लेकिन गर्मी की वजह से हम तेल में फ्राई वाली पकौड़ी नहीं बनाएंगे। अब ये देखिए, इसको हम भूरा भूरा यानी ब्राउन कलर का, और चाय के साथ खाइए, सॉस से, किसी भी चटनी से, आजकल आम आ रहा आम की चटनी से खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और भून के डालते हैं ये देखिए दोस्तों, इस पकौड़ी को आप स्टार्टर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने बना लिया, ये चाय के साथ ये तो मेरी बेहतर है। इसको आम की चटनी से भी आप ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट पकौड़ी है। ये देखिए, यहाँ तक आवाज़ नहीं जा रही है, बहुत ही टेस्टी। देखिए संदेश खा बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बन के तैयार हैं। आप भी बनाइए। बाकी अब हम सब्जी बनाएंगे, ये चाय के साथ हम लोग नाश्ते में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये आप लोग भी स्टार्टर के लिए बना सकते हैं। शाम को सब्जी बनाएं तो ये इसी में थोड़ी पकौड़ियाँ भी फ्राई कर सकते हैं। बिना तेल की सब्जी बनाएंगे। तो अब इसमें देखिए, थैंक यू। देखिए इतना तेल मैंने बचाया, ज़्यादा तेल नहीं डाला है। ये देखिए, तेजपत्ता डालेंगे, जीरा डालेंगे, ये देखिए लौंग है, दालचीनी है, काली मिर्च। लौंग जब भी डालें उसका फूल निकाल के गरम मसाला हो गया, दाल मिर्च, हरा मिर्च। येलो सा है, लाल नहीं होता है, लेकिन खट्टा बहुत है, टेस्ट वही देगा। आप दही डालो सब्जी में या ना डालो। ये देखिए, अब इसके साथ ही आप जैसा डालते हैं इसमें नमक डाल देते हैं। अच्छा, मूंग की दाल में एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, मूंग की दाल की पकौड़ी में मैं नमक नहीं डालती हूँ कि ये जब तेल या सब्जी में डलती है तो फट जाती है। अब इसको भून देते हैं टमाटर को, इसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। अब ये देखिए, मेरा प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन सबका पेस्ट बन गया। अब ये इसमें डाल देते हैं अपने सारे पारंपरिक मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक। इसको पानी डाल देते हैं, इसको पका लेते हैं। मसाला ही पकाना सब्जी का सबसे बढ़िया रणवीर बना के जैसा होना। ये समझिए जब मसाला आपका पक जाएगा तभी आपकी सब्जी जो है अच्छी टेस्टी सुगंधित बनेगी। तेल से सब्जी अच्छी, आप आधी कढ़ाई तेल डाल के सब्जी बना लें तो क्या सब्जी अच्छी बन जाएगी? नहीं। हम गर्मियों में नुकसान अगर करेगी, और आजकल हमारी समय में तो किसी को ज़्यादा तेल नहीं लगाएगा। ये सब्जी बिना तेल की है, इसको बना के आप खाएं। देखिए मसाले में अभी से महक आने लगी, बहुत अच्छा सुगंध आ रही है। और एक्स्ट्रा मसाले भी नहीं है, थोड़ा जीरा गरम मसाला है जो फ़ायदा करता है, और थोड़ी सी धनिया। बाजार के मसालों सिर्फ एक चम्मच किचन किंग मसाला है। ये देखिए, मिक्स किया। ये देखिए, ये मेरे मसाले पक गए हैं। ये तो अब थोड़ा सा इसमें इसको थोड़ा रिच बनाने के लिए, क्योंकि तेल भी नहीं डाला है, तो इसको रिच बनाने के लिए इसमें मलाई डालते हैं। मलाई डालने के पहले गैस जो है उसको स्लो कर लें। ये देखिए, 2 चम्मच भर के घर की मलाई है, ये मैंने डाली। अब इसको चलाऊंगी मसाला, जिससे ये मसाले में मिक्स हो जाए और इसका